हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में साइंस के पेपर को। इसमें आज हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आज सभी ने वो क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो यहाँ पे आज हम जो साइंस का पेपर है उसमें केमिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के पार्ट में भी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए थे उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग उन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो एक होगा बट उससे रिलेटेड यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में, उन सभी को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे उनका यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे और यहाँ पे जो भी ट्रिक हमसे हो पाएगी उसको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सभी स्टूडेंट पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। जो भी यहाँ पे मेन पॉइंट होंगे उन मेन पॉइंटों को नोट करते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपाउंड फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें आपको बताना है कि जो यहाँ पे कंपाउंड एक्स ऑब्टेन्ड हो रहा है वो उसका यहाँ पे कॉमन नेम क्या है। तो यहाँ पे कंपाउंड है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से आपको ऑब्टेन्ड होता है CO प्लस H2O। तो CO यहाँ पे क्या हो गया, CO को बोलते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। CO क्या बोलते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम होता है क्विक जिसका कॉमन नेम क्या होता है क्विक इसका कॉमन नेम क्या है क्विक। तो इसका यहाँ पे प्रोडक्ट है एक्स क्या है आपका क्विक यानी एक्स। तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे कंपाउंड होता है उसका केमिकल नेम के साथ साथ वहाँ पे कॉमन नेम भी याद होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O, उसको बोलते हैं जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये तो है नॉर्मल रिएक्शन, बट यहाँ पे बोलता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर यहाँ पे टू प्रोडक्ट दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई सिंगल प्रोडक्ट टू और मोर देन टू सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है तो उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब आप किसी रिएक्शन को यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हो तो उसको बोलते हैं यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पे हीट, ये डेल्टा साइन किसका होता है हीट का। तो यहाँ पे इसको हीट करे हो तो यहाँ से आपको कंपाउंड ऑब्टेन्ड हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन जब आप किसी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे H2O आपका वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे इसको आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हो तो यहाँ पे आपको 2 गैस ऑब्टेन्ड होती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जो हाइड्रोजन है कहाँ पे ऑब्टेन्ड होती है, कैथोड पे और एनोड पे कौन सी गैस ऑब्टेन्ड होती है, ऑक्सीजन। और थर्ड यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हो तो उसको बोलते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे सिल्वर क्लोराइड, जैसे आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हो तो यहाँ से आपको ऑब्टेन्ड होता है सिल्वर एंड क्लोरीन। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपको यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैं एक आपको फिर भी ईजिली बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन दी होती है, उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है उसके आगे यहाँ पे आपको कॉफिशिएंट लगा देना होता है। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट पहले से लगे हुए। कॉफिशिएंट क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे आप जो भी नंबर लगाते हो उसको बोलते हैं हम कॉफिशिएंट नंबर। यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे कॉफिशिएंट A है, यहाँ पे B लगाया और यहाँ पे C है, उसके बाद यहाँ पे D है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो भी यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है उनके लिए यहाँ पे इक्वेशन को बनाना पड़ता है। सपोज यहाँ पे आप इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन फॉर एल्यूमिनियम। यहाँ पे सबसे फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे आप एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं A, तो इसके लिए लिखेगा आप 2A इज इक्वल टू कितने, किसके बराबर है, यहाँ पे C के बराबर। ओनली यहाँ पे एक ही एल्यूमिनियम है तो एक यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद इक्वेशन सेकंड किसके लिए बनाओगे आप, ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है 3,
इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन, तो 3A इज इक्वल टू, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कितने हैं 1, तो यहाँ पे लिखोगे D। उसके बाद इक्वेशन इसके लिए यहाँ पे बनाओगे आप इक्वेशन 30 किसके लिए बनाओगे आप, हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो उसके लिए लिखेगा आप यहाँ पे B, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2, तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे 2D। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे आप फोर्थ इक्वेशन बनाओगे आप यहाँ पे क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए रिएक्टेंट साइड कितने हैं आपका 1, उसको लिखोगे आप B, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 3, तो उसको लिखेगा आप 3C। ठीक, D यहाँ पे D है तो उसको लिखेगा यहाँ पे, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया आपका B, और इसको लिखोगे आप 3C, इसको क्या लिखोगे आप 3C। यहाँ पे आपने चारों रिएक्शन लिख दी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट वाले रिएक्शन लिखे हैं उसमें से एक कोफिशिएंट को आप 1 एज्यूम करोगे, एक कोफिशिएंट को आप यहाँ पे 1 एज्यूम करोगे। सपोज यहाँ पे हमने A को 1 एज्यूम कर लिया, यहाँ पे हमने A को 1 एज्यूम कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहोगे। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, और उसके बाद A की वैल्यू भी आ गई और C की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करोगे आप, D की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे D की वैल्यू, यहाँ पे A की वैल्यू 1 है तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपकी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद किसकी वैल्यू बची B की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालोगे। इस इक्वेशन में B इज इक्वल टू 3C, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। तो आप यहाँ पे इन सभी इक्वेशन जो भी यहाँ पे आपके कोफिशिएंट हैं उसको आप इस रिएक्शन के आगे लगा दीजिए। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, और B की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6, और C की वैल्यू कितनी है 2, और D की वैल्यू कितनी है 3। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप इसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इस फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक तो होता है आपका ऑक्सीडेशन। इसमें सबसे पहले आपको आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन, फिर यहाँ पे दो सब्सटेंस और हैं, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो दूसरों को तो रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरों को अगर रिड्यूस करेंगे, खुद अगर ऑक्सीडाइज होंगे, अगर खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे, तो उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसी को हम जो भी सब्सटेंस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे रिड्यूज होंगे। अगर खुद रिड्यूज होंगे तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी आप इसको एक ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर सकते हो, जो भी सब्सटेंस है अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो भी सब्सटेंस है अगर वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो रिएक्शन है H2S से यहाँ पे H2O बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे SO2 से H बन रहा है, यानी यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेगा रिडक्शन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जो जिस भी सब अगर किसी रिएक्शन का रिडक्शन हो रहा है तो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर किसी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बन गया आपका H2S। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आपका H2S, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका SO2। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। और ये रिएक्शन जो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है, ये आपकी रिएक्शन है रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, जिसमें आप एलिमेंट को उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको
रीअरेंजमेंट करते हो तो उसी को बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, सबसे जो टॉप मोस्ट होता है यानी मोर रिएक्टिव होता है उसको बोलते हैं पोटेशियम। जो सबसे लास्ट में लेस रिएक्टिव होता है उसको बोलते हैं प्लेटिनियम। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो ये हो गया आपका एलिमेंट है। और जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो था आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करता है ना, जो जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको आप कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक के थ्रू देखो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, और हाइड्रोजन तक तो आप ऐसे याद कर सकते हो, और जो हाइड्रोजन से नीचे 5 एलिमेंट है उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, चाप, CHAAP, चाप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे पोटेशियम है और सोडियम है, तो यहाँ पे पोटेशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तो क्या करेगा, जो सोडियम है उसमें से जैसे किसी सॉल्ट में, जैसे सपोज यहाँ पे Na2SO4 है, सपोज यहाँ पे क्या है Na2SO4 है, तो पोटेशियम क्या करेगा, सपोज यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम क्या करेगा, इसमें से सोडियम सल्फेट में से सोडियम को सब्सिट्यूट कर देगा, यानी उसको हटा देगा, और खुद यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा K2SO4 + 2Na। तो उसने क्या किया, पोटेशियम ने क्या किया, पोटेशियम ने सोडियम सल्फेट में से सोडियम को सब्सिट्यूट कर दिया, यानी उसी को बोलते हैं हम सब्सिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप केमिस्ट्री में यहाँ पे आपकी क्लास में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम। तो कैल्शियम सल्फेट तो ऊपर, कैल्शियम तो ऊपर होता है आपका और एल्यूमिनियम नीचे होता है। यहाँ पे एक बार फिर से लिखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, लेड। यहाँ पे फिर आप उसको देख सकते हो। बट यहाँ पे देखो जो कैल्शियम सल्फेट है और एल्यूमिनियम तो आपका नीचे है, वो क्या करेगा, उसको सब्सिट्यूट कर पाएगा नहीं, क्योंकि वो एल्यूमिनियम तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव है और कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सेकंड है आपका कैल्शियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम। तो कैल्शियम तो ऊपर होता है और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, इस कॉपर को सब्सिट्यूट करेगा और यहाँ से आपको प्रोडक्ट बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये वाली रिएक्शन तो पॉसिबल है। उसके बाद है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो आयरन फिर से यहाँ पे देखो हाइड्रोजन से ऊपर होता है और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, कि तो क्या कॉपर सल्फेट इसको सब्सिट्यूट कर पाएगा, नहीं, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से जिंक तो मैग्नीशियम तो जिंक से ऊपर होता है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस जिंक सल्फेट में से जिंक को सब्सिट्यूट कर देगा और यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक। तो यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल है, बी एंड डी। तो आई होप आप सभी को, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।